सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, तियानमिंग अपनी पूरी सेना के साथ फॉलिंग स्टार डोमेन में दाखिल हो चुका था। एल्डर फेंग जियान ने तुरंत प्रोटेक्शन एरे को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन तियानमिंग अकेला नहीं आया था, उसके साथ हॉल ऑफ सोल्स के 2 तियानजुन भी थे। याओ लाओ समझ चुके थे कि ये सब ओल्ड मोगू की साजिश है। वो जियोयान को पकड़ना चाहता था। याओ लाओ जानते थे कि वो अकेले तीनों तियानजुन को रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने सीधी लड़ाई करने के बजाय अपनी शील्ड से उन्हें कमजोर करने का फैसला किया। लेकिन तियानमिंग बहुत चालाक था। वो समझ गया कि प्रोटेक्शन एरिया को मेन होल से कंट्रोल किया जा रहा है, इसीलिए वो उसी दिशा में बढ़ने लगा। याओ लाओ ने तुरंत ओल्ड गुयू और तियानमिंग को रोक लिया और दोनों को सोल स्पेस में फंसा दिया। उधर बाहर मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और किंग लिन तीनों अपनी पूरी पावर से तीसरे तियानजुन का मुकाबला कर रही थी, मगर उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो उसे हरा नहीं पा रही थी। और अब तीसरे तियानजुन ने अपने दूसरे हाथ को भी खोल लिया था। उसकी एनर्जी अब 2 गुनी हो चुकी थी। वहीं मास्टर याओ लाओ ने अभी भी गुयू और तियानमिंग को सोल स्पेस में कैद कर रखा था। ओल्ड गुयू ताना मारते हुए कहता है, तुम अभी सिर्फ हाफ फाइट संत हो, फिर भी सोल स्पेस खोलने की हिम्मत करते हो। वाकई तुम बहुत अहंकारी हो गए हो। इसके बाद दोनों उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और चारों तरफ मंडराते हुए कहते हैं, ये सोल स्पेस एनर्जी को बहुत तेजी से कंज्यूम करता है, इसीलिए तुम ज्यादा देर तक हमारे सामने टिक नहीं पाओगे और जब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी हम तुम्हें फिर से कैद कर लेंगे। याओ लाओ उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, मगर उनके चेहरे पर कोई फिक्र नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखते हैं तुम मेरे खिलाफ कौन सी चाल चल सकते हो। और तभी वो अपने क्यूब से हजारों सोल मिरर एक्टिवेट कर देते हैं। उनकी चमक से पूरा सोल स्पेस जगमगा उठता है और तियानमिंग की स्पीड अचानक कम पड़ जाती है। वो रुक जाता है। मिरर रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। फिर वो सीधा याओ लाओ की तरफ बढ़कर कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, इसीलिए तुम्हारी सोल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम हम 2 हाफ फाइट संत को कभी हरा नहीं सकते। ये तुम्हारी बेवकूफी भरी ट्रिक तुम्हें बचा नहीं पाएगी। वो उस पर पाम अटैक करता है, मगर झटका खा जाता है क्योंकि वो सिर्फ याओ लाओ का एक रिफ्लेक्शन था। असल में याओ लाओ उन सोल मिरर्स में कहीं भी छिप सकते थे और किसी भी दिशा से बाहर आ सकते थे। वो कहते हैं, वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा और कौन मरेगा। और वो सामने आकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी ओल्ड गुयू आगे बढ़कर अपने बोन वेपन से 1000 सोल हेवन लॉक का प्रयोग करता है। कई सारी जंजीरें उन सोल मिरर्स को तोड़ते हुए हर तरफ फैल जाती है, मगर याओ लाओ ने तुरंत अपने कई सारे क्लोन बनाकर उन सारी चेन्स को पकड़ लिया। ओल्ड गुयू हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इनमें से असली याओ लाओ कौन है। तभी याओ लाओ अपने मंत्रों से अपनी सभी बॉडीज को जोड़ लेते हैं और एक झटके में ओल्ड गुयू को अपनी तरफ खींचते हैं। वो उस पर एक जबरदस्त पाम अटैक करते हैं, जिससे ओल्ड गुयू बच नहीं पाता और कई मिरर्स से टकराकर दूर जा गिरता है। अब ओल्ड गुयू और तियानमिंग दोनों ही कमजोर हो चुके थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि याओ लाओ अगला वार किस दिशा में करेगा, इसीलिए वो दोनों मिलकर बचने की कोशिश करने लगे। वहीं बाहर तीसरे तियानजुन ने मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और किंग लिन तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वो उन्हें उठाकर मेन होल की तरफ फेंक देता है। तीनों जमीन पर जोर से गिरी, शील्ड टूट चुकी थी और उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी। ये देखकर एल्डर फेंग जियान परेशान हो जाता है क्योंकि प्रोटेक्शन एरिया में अब एक बड़ा छेद पड़ चुका था और अब वो तीसरा तियानजुन भी उसी दिशा में बढ़ रहा था। वो जोर से कहता है, अब तुम सब मरने वाले हो। फेंग जियान उसे रोकने के लिए बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने मंत्रों से हमला करने वाला होता है, तीसरा तियानजुन उस पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। वो जोर से जमीन से टकराता है और वहीं गिर जाता है। अब प्रोटेक्शन एरा पूरी तरह से टूटने लगा था। मो किंगलुआन ये देखकर बेहद परेशान हो जाती है क्योंकि अब सारे डिसिबल्स की जान खतरे में थी। विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग जोर से चिल्लाते हैं, ये फॉर्मेशन अब पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अब सब अपनी पूरी पावर से हमला करो। और फिर वो अपने लाइटनिंग फॉर्मेशन से हमला शुरू कर देते हैं। उनके हमले इतने फियर्स थे कि कोई भी डिसिबल उनसे बच नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि एल्डर्स भी उनके अटैक को रोक नहीं पा रहे थे। हर तरफ तबाही मच गई थी। पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन अब धमाकों और आग में जलने लगा था। जो डिसिबल्स अब तक बचे हुए थे वो ये सब देखकर डर गए, लेकिन उनमें से एक साथी जोर से चिल्लाता है, हम हार नहीं मानेंगे, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और वो सब पूरी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। वो फॉर्मेशन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मो किंगलुआन जानती थी कि वो उस तेज लाइटनिंग अटैक से बच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो उन्हें
रोकने की कोशिश करती है, मत जाओ, वो तुम्हें जला देंगे। मगर उन डिसिपल्स ने उसकी बात नहीं मानी, वो आगे बढ़ गए। उधर विंड लाइटनिंग पवेलियन का एक एल्डर हंसते हुए कहता है, ये खेल बिल्कुल वैसा है जैसे कई चींटियां हाथी को गिराने की कोशिश कर रही हो। अब हम इन्हें दिखाएंगे कि असली लाइटनिंग फॉर्मेशन क्या होता है। जल्दी से एरे तैयार करो और इन्हें हमेशा के लिए मिटा दो। अब पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर लाइटनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था। आसमान में गिरती बिजली इतनी भयंकर थी कि उसने सेकंडों में सैकड़ों डिसिबल्स को राख में बदल दिया। हर तरफ मौत का मंजर था। फॉलिंग स्टार पवेलियन अब ठहरने के कगार पर था। मो किंग लुआन कुछ नहीं कर पा रही थी, वो सिर्फ अपनी आंखों के सामने सब कुछ जला हुआ देख रही थी। उसके हर एक साथी, हर एक डिसिबल जिसे उसने खुद ट्रेन किया था, अब मर रहे थे। तभी अचानक उस पर भी हमला होने वाला था, लेकिन एल्डर तियानहुओ आगे आकर उसे बचा लेते हैं। वहीं सोल स्पेस के अंदर याओ लाओ की पावर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। ओल्ड गुयू और तियानमिंग लगातार उन सोल मिरर्स को तोड़ने में लगे हुए थे ताकि याओ लाओ छिपकर हमला न कर सके। मगर जैसे वो मिरर्स टूटते वो फिर से बन जाते और भी तेजी से। तियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इन सोल मिरर से और इस सोल स्पेस को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। लगता है अब तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है और इसका मतलब है अब मेरे मजे शुरू। वो जोर से चिल्लाता है और कई सारे सोल टोर्नेडोस क्रिएट कर देता है जो चारों तरफ फैल जाते हैं और तेजी से उन सोल मिरर्स को तोड़ने लगते हैं। गुयू भी अब तियानमिंग के पास आ चुका था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे ही एक मिरर एक्टिवेट हो चुका था और वहीं से अचानक याओ लाओ निकलकर एक जबरदस्त पाम अटैक करते हैं। लेकिन गुयू और तियानमिंग दोनों एक साथ उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। वो दोनों हाफ फाइट संत थे, फिर भी उस वार की ताकत से कुछ फीट पीछे खिसक जाते हैं। याओ लाओ जो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, अब पीछे की ओर उछलकर स्पेस मिरर से टकरा जाते हैं। उनके हाथ में भयानक दर्द था। उनकी सोल पावर अब लगभग खत्म होने के कगार पर थी। तियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता, ये याओ लाओ अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, चलो एक साथ हमला करते हैं, इसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अब ओल्ड गुयू अपनी पूरी सोल पावर को कंडेंस करके एक विशाल पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। तियानमिंग अपने हाथ पर कट लगाकर ब्लड सेक्रीफाइस करता है और अपनी एनर्जी गुयू के साथ मिला देता है, जिससे कई पावरफुल स्कल्स क्रिएट हो जाते हैं। दोनों एक साथ उन स्कल्स से याओ लाओ पर हमला करते हैं। याओ लाओ जो पहले से ही बेहद कमजोर हो चुके थे, उस हमले को रोक नहीं पाते। सोल स्पेस में एक भयानक दरार पैदा होती है, एक तेज विस्फोट होता है और याओ लाओ पूरी तरह से घायल होकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के ग्राउंड पर गिर पड़ते हैं। उनके टकराने से जमीन में गहरा गड्ढा बन जाता है। याओ लाओ की सांसें धीमी हो चुकी थी, वो इतने कमजोर थे कि अब उठ भी नहीं पा रहे थे। फेंग जियान और बाकी सभी की हालत बहुत नाजुक थी, उनकी सारी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। फेंग जियान को याओ लाओ की हालत देखकर गहरी फिक्र होती है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर भी अपने मास्टर को इस हालत में देखकर सहम जाते हैं। एल्डर तियानहुओ और मो किंग लुआन भी अब बहुत कमजोर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो फॉलिंग स्टार पवेलियन का आखिरी वक्त आ चुका हो। उनका दुश्मन बेहद ताकतवर था, जिनके पास सैकड़ों में लड़ने वाले कई फाइट वेनरेट्स मौजूद है। वो लोग फिर से हमला करने के लिए अपने फॉर्मेशन को तैयार करने लगते हैं, जिससे सारे बचे हुए डिसिपल्स के दिलों में डर समा जाता है। उधर तियानमिंग, ओल्ड गुयू और तीसरा तियानजुन भी अब सामने आ चुके थे। तियानमिंग ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, याओ लाओ आज वो दिन है जब तुम सब मरोगे, और वो अपने सभी लोगों को हमला करने का ऑर्डर देता है। याओ लाओ दर्द से कराह रहे थे, उनके पास अब इतनी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची थी कि वो कुछ कर पाते। फॉर्मेशन से एक तेज लाइटनिंग अटैक उनकी ओर आता है। सभी के चेहरे पर दहशत फैल जाती है। वो हमला इतना जोरदार था कि किसी को भी यकीन नहीं था कि याओ लाओ बच पाएंगे। याओ लाओ ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसी पल वो एल्डर और डिसिपल जो दिल से उन्हें अपना मास्टर मानते थे, जिन्होंने उनकी सेवा करने की कसम खाई थी, वो सब आगे बढ़ आए। कमजोर होने के बावजूद उन्होंने उस एनर्जी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपना लाइफ एसेंस जलाकर उस लाइटनिंग अटैक को रोक दिया। हर कोई अपनी आखिरी ताकत झोंक रहा था अपने उस मास्टर को बचाने के लिए, जिसने उन्हें अपनाया था, उन्हें अपने पवेलियन में जगह दी थी। उनकी यही महानता उनके हर एल्डर के दिल में हिम्मत और जज्बा पैदा कर रही थी। ये वाकई एक बहुत इमोशनल पल था। लेकिन दूसरी तरफ तियानमिंग हंस रहा था। वो कहता है, तुम सब उन कीड़ों की तरह हो जो पूरी ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सब मारे जाओगे। उन एल्डर और डिसिपल का लाइफ एसेंस जलने से उनकी बॉडीज झुलसकर धीरे धीरे वो सब सूखती लाशों में तब्दील हो गए, मगर उन्होंने पूरी ताकत से वो हमला रोक लिया था। ये देखकर फेंग जियान की आंखें नम हो गई। याओ लाओ बेहोश हो चुके थे। तियानमिंग जोर से हंसते हुए कहता है,
अब तुम्हें एहसास हुआ कि मेरे डार्क रिवर अलायंस से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। उसी वक्त दूसरे पहाड़ों में एक भयंकर विस्फोट होता है। वो वही जगह थी जहाँ जियोयान कल्टीवेशन कर रहा था। वो अब जाग चुका था। उसके भीतर की ज्वाला अब भड़क चुकी थी। उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठती है। आज मेरे इस फॉलिंग स्टार पवेलियन में मेरे पवेलियन के लोगों को छोड़कर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये आवाज इतनी भयानक थी कि तियानमिंग, ओल्ड गुयू और तीसरा तियानजुन तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तीसरा तियानजुन गुयू से घबराकर पूछता, ये कौन है? इस जगह पर अचानक इतना टेरिफाइंग हो रहा क्यों महसूस हो रहा है? गुयू तुरंत समझ गया, ये जियोयान है। हॉल ऑफ सोल्स के सारे वॉइड क्रैक से जियोयान की एनर्जी से अपने आप बंद हो गए। उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि पूरा पहाड़ उसकी हीट से जलकर राख हो गया। फिर वहां से एक तेज टोर्नेडो निकलता है जो पल भर में कई पहाड़ों को और तियानमिंग के डिसेबल समेत उनके पूरे अलायंस मेंबर्स को राख में बदल देता है। तियानमिंग, गुयू और तीसरा तियानजुन किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। अब उस पूरी जगह पर सोल स्पेस क्रिएट हो चुका था, यानी जियोयान ने उस क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया था। गुयू की आंखों में डर था। वो कहता, ये तो असली फाइट सेंट का हो रहा है। जियोयान अब फाइट सेंट रियल्म में प्रमोट हो चुका था। फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसेबल्स समझ गए, ये हमारे यंग पवेलियन मास्टर है। मेडुसा, लिटिल फेई, डॉक्टर और किंग लिन तीनों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई, क्योंकि अब उनका बदला लेने वाला आ चुका था। जियोयान के पीछे विशाल फ्लेम सर्कल बनता है। उसका पूरा रूप अब फ्लेम एम्परर का हो चुका था। उसका शरीर आग से लिपटा हुआ लग रहा था और उसका हर कदम इतना टेरिफाइंग था कि मानो उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। वो ठहरता है और उसकी आंखों में पुराने पल उभर आते हैं। वो याद करता है कैसे वो एक वक्त पर सबसे कमजोर था, कैसे वो बार बार गिरा मगर हर बार फिर उठा और लगातार आगे बढ़ता गया। उसने कभी हार नहीं मानी, हमेशा सीखता रहा और आज वही हिम्मत उसे एक सच्चा फाइट संत बना चुकी थी। उसे एहसास था कि चाहे उसकी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर उसने कभी किसी को नीची नजर से नहीं देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।